नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। राहुल गांधी ने हाल में ही आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए हासिल नहीं की जा सकती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों का सही मायने में शिक्षित होना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या नागरिकों को क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए दी जा सकती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए हासिल नहीं की जा सकती है। उन्होंने सरकारों द्वारा शिक्षा पर अधिक खर्च करने और सार्वजनिक स्थानों को मजबूत करने की महत्व को बताते हुए कुछ बातें कही। आइए सुनते हैं। So in the Congress and the UPA we generally believe that the resources should be distributed more fairly, growth should be wider. In the BJP they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. So the single most important thing going forward is how India navigates this conflict between China and America. And really between the Americans and the Chinese, one key question is what is going to happen to India. This gives India a couple of things. In a situation where the two superpowers are going head to head, we have a balancing equation. We have a balancing ability, right? So we can say that we are either your friend or your friend and we want this from you and we want that from you. So India is in a space where it can get quite a lot more than its power would give it. And so if India intelligently walks through this thing without getting stuck or without making a major mistake, then we might benefit. आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ हुई बातचीत में लोकसभा के विपक्ष के नेता ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वह बदलाव भी शामिल थे जो कांग्रेस शुरू करना चाहती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य और भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए यह जरूरी है कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए तथा शिक्षा पर अधिक पैसे खर्च किए जाए। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत में यह भी कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती है। छात्रों ने पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी के काम करने के तरीके में क्या फर्क है। राहुल गांधी ने समझाया कि कांग्रेस और यूपीए संसाधनों के उचित बंटवारे और व्यापक समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। बीजेपी विकास के मामले में ज्यादा आक्रामक है। राहुल गांधी ने कहा कि वे आर्थिक रूप से ट्रिकल डाउन में विश्वास रखते हैं। राहुल ने कहा कि सामाजिक मोर्चे पर हमारा मानना है कि समाज जितना सौहार्दपूर्ण होगा, लोग जितना कम लड़ेंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मोर्चे पर दूसरे देशों से हमारे संबंधों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह समान ही होगा। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी का ध्यान तेज विकास पर होता है। वे ट्रिकल डाउन तरीके में यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर अमीरों को फायदा होगा तो वे नीचे तक पहुंचेगा, इससे गरीबों को भी फायदा होगा। लेकिन कई लोग इस तरीके पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इससे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब। इस मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।